हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। माय नेम इज़ जतिन और इस वीडियो में हम बात करते हैं इटरेटर के बारे में। तो यहाँ तक हमने पाइथन के बेसिक और पाइथन के इंटरमीडिएट कंसेप्ट को लगभग समझ लिया है। अब हम थोड़ा पाइथन एडवांस की साइड चलते हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट में आता है हमारे पास इटरेटर। ठीक है, तो इटरेटर से मीन इटरेशन से ही है कि हमने इटरेशन बहुत पहले किया है कि यदि आपको कोई भी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है तो आप प्लस प्लस का यूज़ कर सकते हो या प्लस इक्वल टू वन का यूज़ कर सकते हो, तो हम उसे इटरेशन बोलते हैं। तो चलिए अब हम इसे एक बार एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ। तो n इक्वल टू मैंने ले ली लिस्ट और लिस्ट में कोई भी वैल्यू डिफाइन कर दी मैंने। ओके, कोई भी वैल्यू हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी है, रैंडम वैल्यू है, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। और इफ़ यदि मुझे अब यहाँ पर वन बाय वन प्रिंट कराना है तो मैं इंडेक्स वैल्यू के थ्रू इसे प्रिंट कराऊंगा। तो कैसे कराएंगे हम? तो हम सबसे पहले प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट के अंदर हम n और इसका कोई भी हमें इंडेक्स चाहिए, लाइक मुझे फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं 0 लिखूंगा और मैं अब इसे रन कर देता हूँ। तो एज यू कैन सी हमारे पास 3 आ रहा है। और इफ़ यदि यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ तो ये मेरे पास 5 आना चाहिए। ओके, 5 आ रहा है हमारे पास। और इफ़ यदि हम यहाँ पर 4 करते हैं तो हमारे पास 2 आएगा। ओके, तो ये तो ठीक है। अभी मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 8 करना हो तो ये हमें एरर शो करेगा कि भाई जो लिस्ट का इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज है। चलिए ठीक है, ये हमारा एक तरीका हो गया। अब हम सेकंड तरीका देखते हैं जो कि है फॉर लूप। वाइल लूप सब कर सकते हो पर यहाँ पर मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा। फॉर आई इन एन सिंपल, और हम यहाँ पर करा देते हैं प्रिंट आई को। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इटरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, इटरेटर भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमें कोई भी इंडेक्स वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो एक और तरीका है हमारा इसे सोल्व करने का। तो चलिए अब हम यहाँ पर इटरेशन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसे हम इटरेटर भी बोल सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट करूँगा तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है, लेकिन यदि आई दबाता हूँ तो हमारे पास इटर एक इनबिल्ट फंक्शन या मैथड बोल सकते हो कि इनबिल्ट मैथड आ रहा है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पर हमने वैल्यू पास कर दी n। ऑल गुड है यहाँ पर। ठीक है, और इफ यदि अब यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं इट को तो ये हमें इसका ऑब्जेक्ट दे रहा है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट नहीं, हमें वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक और इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि है नेक्स्ट फंक्शन। तो जैसे हमने डॉट किया बहुत सारे जो भी फंक्शंस हैं वो निकल के आ गए। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक किया और हमने रन किया। तो एज यू कैन सी हमारे पास 3 आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, तो मैं यहाँ से फॉर लूप को हटा देता हूँ। ओके, और रन किया तो हमारे पास 3 आ रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ तक हमारा सब कुछ सही चल रहा है। तो इसके बाद हम यूज़ करते हैं कि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और वापस से रन अगेन करता हूँ। तो अब आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में आंसर लिखिए कि आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसे रन किया तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू निकल के आ रही है। ओके, तो मतलब इससे पहले पता है कि ये पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, तो इसलिए हमें ये नेक्स्ट वैल्यू निकाल के दे रहा है। ओके, तो यहाँ तक हमने सब कुछ इनबिल्ट फंक्शंस का यूज़ कर रखा है, तो ये सब चीज़ें बनाई है। लेकिन क्या हम खुद का इटरेटर बना सकते हैं? तो यस, बिल्कुल बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्लास बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं सब चीज़ को हटा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए मुझे टॉप 5 प्रिंट कराने हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5। एक 5 नाम से क्लास बना ली है। सबसे पहले हम इनिट के अंदर एक काउंटर वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, सेल्फ डॉट नम ले लेते हैं हम, और काउंटर वेरिएबल हो गया 1। ओके, तो इसके बाद हमें कोई भी इटरेट करनी है कोई भी चीज़, तो उसके लिए हमें 2 मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट वन है इटर और सेकंड वन है नेक्स्ट। तो हम दोनों को लिखते हैं। तो डेफ यहाँ पर हम लिखते हैं इटर, एंड इसके अंदर हमें क्या कराना है कि रिटर्न कराना है। तो सिर्फ रिटर्न और सेल्फ हमने रिटर्न करा दिया। उसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट ले लिया है।
और यहाँ पर हम अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, कोड के लिखने के लिए हम सबसे पहले एक वेल नेम से वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर स्टोर कर देते हैं सेल्फ डॉट नम को, और सेल्फ डॉट नम जैसे जैसे एग्जीक्यूट होता जाएगा उससे हम प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं। सो दिस सेल्फ डॉट नम, ओके, और हम वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न वैल। ओके, यहाँ तक हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वैल्यूज इक्वल टू हो जाएगा 5। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने। ओके, तो अब हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं इसे, तो हम नेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे, वैल्यूज डॉट नेक्स्ट, और अब हम इसे रन करते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है। ओके, लेकिन अब हम फॉर लूप से इसे देखते हैं, तो फॉर आई इन वैल्यूज, और यहाँ पर हम कर देते हैं प्रिंट कर देते हैं हम आई को। ओके, तो अब हम इसे फॉर लूप से रन करते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर लूप स्टॉप नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ 5 वैल्यू को ही करना था क्योंकि हमने अभी तक इसमें कंडीशंस लगाई नहीं है। तो हम सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे, इफ सेल्फ डॉट नम छोटा है इक्वल टू है 5 के, देन ये हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ओके, हम एल्स का यूज नहीं कर रहे यहाँ पर। और जैसे ही मैं अब इसे रन करता हूँ, तो एज यू कैन सी ये 5 के बाद नन करे जा रहा है क्योंकि क्या हो रहा है कि आप ये लूप रुक नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एल्स कंडीशन में एक्सेप्शन रेज करेंगे, एल्स। तो यहाँ पर मैंने रेज लिखा और एक्सेप्शन करनी है हमें स्टॉप इटरेशन। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 हमारे पास आ रहा है। तो मतलब ये प्रोग्राम सही है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि यदि हम प्रिंट कराते हैं, यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं हम वैल्यूज डॉट नेक्स्ट। तो अब आप बताइए कि आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 1 2 3 4 5 या फिर क्या आउटपुट आना चाहिए? जल्दी से पोस्ट किए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या आउटपुट आएगा यहाँ पर। तो मैंने रन किया यहाँ पर, तो एज यू कैन सी हमारे पास 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो यही ब्यूटी है इटरेटर की कि यहाँ पर जो पहले हो चुका है उसे ये दोबारा से कंसिडर नहीं करता है। लाइक मैं यहाँ पर यदि प्रिंट और वैल्यूज लिख देता हूँ, हम लिख देते हैं नेक्स्ट के अंदर हम वैल्यूज वापस से डालते हैं और रन करते हैं, तो भी हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है कि ये 2 वैल्यू यहाँ से ले रहा है, 1 और 2, और उसके बाद 3 4 5 हमारा लूप से ले रहा है। ओके, तो आई होप आपको इटरेटर समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इफ़ यदि यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू।